कहानी बड़े घर की बेटी। लेखक प्रेमचंद। यहाँ तक आपने देखा आनंदी, जो कि श्रीकंठ की पत्नी और बेनी माधव सिंह की बहू है, उसकी अपने देवर लाल बिहारी के साथ एक दिन कहासुनी हो जाती है और बात इतनी बढ़ जाती है कि गुस्से में लाल बिहारी आनंदी पर खड़ाऊ से वार करता है। अपमानित आनंदी अपने पति श्रीकंठ के आने का इंतज़ार करती है, जो कि शनिवार को आया करते थे। तो अब यहाँ वो उन्हें बता रही है कि असल में बात क्या हुई। तो वो कहती है कि मैंने कहा कि वहाँ इतना घी तो नाई कहार खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर उस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ से ना रोक लेती तो सिर फट जाता। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा है वह सच है या झूठ। तो यहाँ आनंदी ये बताती है कि जब उसके मायके की बुराई लाल बिहारी ने की तो उसने भी कह दिया कि उसके मायके में इतना घी, जितने घी के लिए लड़ाई हुई है, वह नाई कहार खा जाते हैं। नाई कहार यानी घर के जो नौकर चाकर हैं वो खा जाते हैं। तो श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोले, यहाँ तक हो गया उस छोकरे का साहस। श्रीकंठ को गुस्सा इस बात का आता है कि उसके भाई ने उसकी पत्नी को खड़ाऊ से मारा। आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ धैर्यवान और शांत पुरुष थे। उन्हें कदाचित ही क्रोध आता था, पर स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि को भड़काने में घी का काम देते हैं। रात भर करवट बदलते रहे। उद्विग्नता के कारण पलक तक नहीं झपकी। प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा, अब इस घर में मेरा निर्वाह ना होगा। तो यहाँ कहा जा रहा है कि स्त्रियों के स्वभाव अनुसार, यानी स्त्रियाँ जो होती हैं बहुत ही भावुक होती हैं, वो छोटी छोटी बात पर रोने लगती है, और यहाँ बात तो बहुत बड़ी थी। तो श्रीकंठ ऐसे तो बहुत ही धैर्यवान थे, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि जो स्त्रियों के आंसू होते हैं वो पुरुषों के गुस्से को और भड़काते हैं, जैसे आग में घी डालने से भड़क जाती है आग। तो यहाँ रात भर वो किसी तरह काटते हैं और सुबह जाके ही अपने पिताजी से कहते हैं कि मेरा अब इस घर में गुजारा नहीं होगा। इस तरह विद्रोहपूर्ण बातें कहने पर श्रीकंठ सिंह ने कितनी ही बार अपने मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्यवश आज स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सहज है। तो विद्रोहपूर्ण बातें यानी घर छोड़ने की जो बात है, ऐसी बात जब श्रीकंठ के दोस्त कभी कहते थे तो श्रीकंठ उनको आड़े हाथों लेते थे, यानी उनको डांट डपट करके समझा बुझा दिए करते थे। परंतु आज स्वयं वे कह रहे हैं कि वो अपनी पत्नी का साथ देंगे और इस घर में नहीं रहेंगे। इसीलिए कहा गया है कि दूसरों को उपदेश देना बहुत ही आसान है, बहुत ही सहज है। बेनी माधव सिंह घबरा उठे और बोले, क्यों? श्रीकंठ सिंह बोले, इसलिए कि मुझे भी अपनी प्रतिष्ठा का कुछ ख्याल है। आपके घर में अब अन्याय और हठ का प्रयोग हो रहा है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना चाहिए वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा, घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ाऊं और जूतों की बौछार होती है। कड़ी बात तक ही हो तो चिंता नहीं, कोई एक दो कह ले वहाँ तक मैं सह सकता हूँ, किंतु यह कदापि नहीं हो सकता कि मेरे ऊपर लात घूंसे पड़े और मैं मुंह न खोलूँ। तो श्रीकंठ तो बहुत गुस्से में थे, तो उन्होंने ये सारी बातें कही कि मैं यहाँ रहता नहीं हूँ और मेरे पीठ पीछे मेरी स्त्री पर इस तरह से जूतों से या मार होती है। बेनी माधव सिंह कुछ जवाब न दे सके। श्रीकंठ सिंह सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देख बूढ़ा अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा, तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो। स्त्रियां इसी तरह घर का नाश कर देती हैं। उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। तो बेनी माधव सिंह ने ऐसा हो जाएगा कुछ उन्होंने उम्मीद न की थी। तो वो बहुत ज़्यादा अवाक रह जाते हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो सिर्फ
इतना ही समझाते हैं कि पत्नी की बात मत सुनो। स्त्रियों की बात सुनने से घर का सत्यानाश हो जाता है। उनको सिर चढ़ाना यानी उनको बहुत ज़्यादा प्यार देकर बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे श्रीकंठ सिंह ने उत्तर दिया, इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से मूर्ख नहीं हूँ। आप स्वयं जानते हैं, मेरे ही समझाने बुझाने से इसी गांव में कई घर संभल गए, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर के दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति ऐसा घोर और पशुवत व्यवहार असह्य है। आप सच मानिए, मेरे लिए यही कुछ कम नहीं कि लाल बिहारी को कुछ दंड नहीं दिया। तो श्रीकंठ सिंह ने जवाब दिया कि मैं अपनी पत्नी के मान सम्मान का रक्षक हूँ, और ऐसा व्यवहार जो जानवरों सा व्यवहार उसके साथ हुआ है वो मैं किसी भी तरीके से सह नहीं सकता। अब बेनी माधव सिंह भी गरमाए, ऐसी बात और ना सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, उससे कभी भूल चूक हो उसके कान पकड़ो, लेकिन लाल बिहारी को मैं अपना भाई नहीं समझता। स्त्री के पीछे? जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। दोनों कुछ देर चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत करना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी ने कोई अनुचित काम किया है। इसी बीच में गांव के और कई सज्जन हुक्के चिलम के बहाने वहां आ बैठे। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकंठ सिंह पत्नी के पीछे पिता से लड़ने पर तैयार है तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वानियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं अकुलाने लगी। गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। कोई हुक्का पीने तो कोई लगान की रसीद दिखाने के बहाने आकर बैठ गए। तो दोनों बाप बेटे के बीच में कहासुनी यहाँ शुरू हो जाती है। बेनी माधव सिंह अपने बेटे की कोई गलती को मानना नहीं चाहते हैं, और जब झगड़ा बढ़ता है तो गांव के लोग जो हैं दूसरों के झगड़ों में बहुत आनंद लेते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग थे जो हमेशा देखते थे कि ये संयुक्त परिवार बहुत मिलजुल कर रहता है, नीतिपूर्ण गति यानी नियम कानून से चलता है, कोई झगड़ा नहीं होता है। आज इनके घर में झगड़ा हो रहा है तो सब किसी न किसी बहाने से वहाँ देखने के लिए आ जाते हैं झगड़े को। और गांव की जो स्त्रियां होती हैं वो बहुत खुश होती हैं, क्योंकि श्रीकंठ हमेशा उनको समझाते थे कि घर में मिलजुल कर रहो। आज वो अपनी पत्नी का साथ दे रहे हैं। तो दोनों पक्षों की मधुर वानियाँ यानी दोनों बाप बेटों की जो बातचीत हो रही है इसको सुनने के लिए लोग वहाँ आने लगते हैं। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, इन भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इन द्वेषियों को ताली बजाने का अवसर न दूंगा। तुरंत कोमल शब्दों में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, तुम्हारा जी जो चाहे करो, अब तो लड़के से अपराध हो गया। तो यहाँ बेनी माधव सिंह को पुराना आदमी कहा गया है। पुराना आदमी यानी बहुत ही अनुभवी व्यक्ति थे। तो वो देख करके समझ गए कि ये गांव वाले जो हैं सब उनके घर के झगड़े का मज़ा लेने आए हैं। तो वो सोच लेते हैं कि इन द्वेषियों को यानी ये जो जलने वाले ईर्ष्यालु लोग हैं इनको मैं कोई मौका नहीं दूंगा। तुरंत वो कोमल शब्दों में अपने बेटे से कहते हैं कि मैं तुमसे बाहर नहीं हूँ, यानी मैं तुमसे असहमत नहीं हूँ, जो तुम चाहते हो वो करो, अब तो लड़के से अपराध हो गया। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को ना समझ सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी। इन हथकंडों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में ना आई। बोला, मैं लाल बिहारी के साथ अब इस घर में नहीं रह सकता। तो यहाँ इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट यानी श्रीकंठ के बारे में कहा जा रहा है कि उसे तो इतना एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है कि उसके पिताजी अचानक क्यों अपनी बात से पलट रहे हैं। तो वो एक ही बात पे अड़ा रहा कि वो लाल बिहारी के साथ इस घर में नहीं रहेगा।